नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज बंगाल से जो खबर आई वो बहुत चौंकाने वाली है। बंगाल में जो हुआ वो ममता बनर्जी की रातों की नींद उड़ा देगा। ममता के सबसे वफादार, सबसे करीबी, हर रोज ममता के लिए चिल्ला चिल्लाकर लड़ने वाले लोकसभा के मेंबर कल्याण बनर्जी ने आज ममता को चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा, दीदी आपको अभिषेक बनर्जी और उनमें से किसी एक को चुनना होगा। अगर पार्टी में भतीजा रहेगा तो कल्याण बनर्जी भी तृणमूल कांग्रेस छोड़ देंगे। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडर सौगत राय ने कहा वो भी दुखी हैं। ममता से मिलना तो दूर, अब बात होना भी मुश्किल है। ऐसे में पार्टी कैसे चलेगी? सौगत राय ने कहा कि अब ममता को कांग्रेस की मदद लेनी चाहिए। आज तृणमूल कांग्रेस के एक और राज्यसभा सदस्य ने भी इस्तीफा दे दिया। शत्रुघ्न सिन्हा ने दोहरी चाल चली। मोदी को मार्गदर्शक बताया, मोदी को बधाई दी और साथ में यह भी कह दिया कि ममता ने बुरे वक्त में साथ दिया, इसलिए फिलहाल दीदी के साथ हैं। विधानसभा में बागी गुट्टे नेता को लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर मान्यता देने के स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। मजबूरी में अभिषेक बनर्जी को कोलकाता में सीआईडी के सामने पेश होना पड़ा। अब ममता बनर्जी के सामने मुश्किल यह है कि ज्यादातर नेता साथ छोड़ रहे हैं और जो साथ में हैं अब वो भी आवाज उठाने लगे हैं और जो सड़कों पर हैं उन्हें पब्लिक पीट रही है। आज फिर तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स पर अंडों की बारिश हुई। टीएमसी के नेता के स्कूल से करोड़ों रुपए का कैश मिला। जहांगीर खान की सड़कों पर परेड कराई गई। बंगाल से जो तस्वीरें आई वो ममता के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। अब सवाल है कि ऐसा हो क्यों रहा है? हर जगह चोर चोर के नारे क्यों लग रहे हैं? हर जगह अंडे क्यों फेंके जा रहे हैं? पार्टी में इतनी भगदड़ क्यों मची है? इसकी वजह मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आज की बात में, लेकिन सबसे पहले बंगाल की ग्राउंड रियलिटी समझ लेते हैं। इस वक्त अभिषेक बनर्जी सीआईडी के ऑफिस में है। विधायकों के फर्जी साइन कराने के केस में उनसे पूछताछ की जा रही है। अभिषेक बनर्जी को आज हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीआईडी के सामने पेश होना पड़ा, क्योंकि आज तृणमूल कांग्रेस की पिटीशन पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने साफ कह दिया कि केस की जांच करना सीआईडी का अधिकार है। अभिषेक को जांच के लिए शाम 6 बजे तक सीआईडी के ऑफिस जाना ही होगा। हालांकि हाईकोर्ट ने अभिषेक को थोड़ी राहत भी दी। पुलिस को उनके खिलाफ 2 हफ्ते तक कोई कोएर्सिव एक्शन न लेने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अभिषेक को केस की जांच में सीआईडी का सहयोग करना होगा। अगर सीआईडी को अभिषेक बनर्जी से फिर से पूछताछ की जरूरत होगी तो कम से कम 24 घंटे पहले नोटिस देना होगा। इसी आदेश के बाद अभिषेक आज 5:45 बजे कोलकाता में सीआईडी के दफ्तर में पहुंच गए। हालांकि पब्लिक के डर से वो गाड़ी से नहीं उतरे। भारी सुरक्षा के बीच उनकी गाड़ी सीआईडी के ऑफिस में अंदर तक ले जाई गई। अभिषेक की सुरक्षा में इतनी एहतियात इसलिए बरती गई क्योंकि आज कोलकाता एयरपोर्ट पर पब्लिक ने अभिषेक को घेर लिया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अभिषेक बनर्जी मजबूर होकर दिल्ली से कोलकाता लौटे, लेकिन जब एयरपोर्ट से बाहर निकले तो उन्हें लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। क्योंकि अभिषेक बनर्जी पर पहले भी हमला हो चुका है, इसलिए इस बार सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम थे, इसलिए कोई गड़बड़ तो नहीं हो पाई। भीड़ थी, धक्का मुक्की हुई, चोर चोर के नारे भी लगे, लेकिन पुलिस ने घेरा बनाकर अभिषेक को बड़ी मुश्किल से गाड़ी तक सुरक्षित पहुंचा दिया। आज टीएमसी के एक और राज्यसभा मेंबर प्रकाश चिकबड़ाइक ने इस्तीफा दे दिया। सुखेंदु शेखर रॉय और सुष्मिता देव के बाद राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले वो तृणमूल कांग्रेस के तीसरे सांसद हैं। प्रकाश चिक ने आज राज्यसभा के चेयरमैन को अपना इस्तीफा सौंपा और इसके बाद सीधे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के घर गए। निशिकांत दुबे के घर में बैठकर प्रकाश चिक ने कहा वो अलीपुर द्वार से आते हैं, चाय बागान में मजदूरी करने वाले परिवार से हैं, उन्हें मजदूरों के लिए बहुत कुछ करना है। बंगाल में तो तृणमूल कांग्रेस का कुछ बचा नहीं।
जनता बीजेपी के साथ आ गई। बंगाल का विकास बीजेपी ही कर सकती है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। अब बात राज्यसभा के इलेक्शन की। 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए आज नॉमिनेशन वापस लेने का आखिरी दिन था। नाम वापस लेने का वक्त खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे कई राज्यों में नतीजे आ गए, क्योंकि जितनी सीटें थी उतने ही उम्मीदवार थे। ज्यादातर सीटें बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों को मिली। राजस्थान में कांग्रेस का 1 और कर्नाटक में 3 उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए। कांग्रेस को मध्य प्रदेश से भी 1 उम्मीदवार के जीतने की आशा थी, लेकिन कल मीनाक्षी नटराजन का पर्चा रद्द हो गया था, इसलिए तीनों सीटें बीजेपी ने जीत ली। आज राजस्थान से भी कांग्रेस के लिए बुरी खबर आई। आज राजेश पायलट की पुण्यतिथि है। इस मौके पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जुबानी जंग फिर से शुरू हो गई। असल में अशोक गहलोत बार बार ये याद दिला रहे हैं कि 2020 में सचिन पायलट ने उनकी सरकार गिराने की कोशिश की थी, पार्टी हाईकमान के खिलाफ बगावत की थी और उन्होंने उस वक्त कांग्रेस का झंडा मजबूती से संभाला था। कर्नाटक में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार ने सिद्धारमैया के सरकार के वक्त शुरू हुई योजनाओं की जांच शुरू करवा दी है। पता लगा कि सिद्धारमैया ने जो गृह लक्ष्मी योजना शुरू की थी, उस स्कीम में सरकारी खजाने से 128 करोड़ रुपए ऐसे लोगों के खातों में ट्रांसफर कर दिए गए जो इस दुनिया में हैं ही नहीं। गृह लक्ष्मी योजना में हर महिला के खाते में 2000 रुपए हर महीने ट्रांसफर किए जाते हैं। आज उत्तर प्रदेश से भी हैरान करने वाली खबर आई। यूपी के एनर्जी मिनिस्टर AK शर्मा ने अपने ही विभाग के अफसर को चिट्ठी लिखी और उसे पब्लिक कर दिया। AK शर्मा ने आरोप लगाया कि यूपी PCL के चेयरमैन आशीष गोयल मनमानी कर रहे हैं, मंत्री से पूछे बगैर बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं, बिजली के दाम बढ़ाने के फैसले की जानकारी उन्हें नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि यह नहीं चलेगा। असल में ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने आशीष गोयल को एक लेटर लिखा। इस लेटर में AK शर्मा ने कहा कि उनकी मर्जी के बिना विभाग में छटनी की गई, जो कर्मचारी अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें निकाला जा रहा है, जबकि जिन कर्मचारियों की वजह से बिजली संकट पैदा हुआ, जिनके कारण जनता नाराज हुई, उन्हें अच्छी पोस्टिंग दी जा रही है। मिडिल ईस्ट से जो खबर आ रही है वो अच्छी नहीं है। हालात फिर से बिगड़ने लगे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को हुआ सीज फायर अब पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। अब दोनों देश एक दूसरों के ठिकानों पर खुलकर हमले कर रहे हैं। आज ईरान ने एक बार फिर अमेरिकन एसेट्स को टारगेट किया। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में अमेरिका के 5 मिलिट्री बेसिस पर जबरदस्त हमले हुए। ईरान का दावा है कि उसके हमले से अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट तबाह हो गए। जॉर्डन में अमेरिका के एयरबेस का हैंगर बर्बाद हो गया। हालांकि अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान के हमले में एयरबेस के हैंगर में खड़े अमेरिका के 3 F-16 फाइटर जेट्स भी बर्बाद हुए हैं। आज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से भी बहुत बुरी खबर आई। एक कमर्शियल शिप पर अमेरिका के हमले में 3 भारतीय क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। कल पलाऊ में रजिस्टर्ड इस टैंकर पर अमेरिकन नेवी के फाइटर जेट्स ने मिसाइल दागी थी। अमेरिका के हमले में भारत के 2 सेलर्स आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया के अलावा शिप के चीफ इंजीनियर सुरेश पटनाला की भी मौत हो गई। हालांकि शिप के बाकी 21 भारतीय क्रू मेंबर्स को ओमान की रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित निकाल लिया है। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने एम्प्टी सेटल बेलो पर मिसाइल अटैक का वीडियो जारी किया है।